कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। इस वीडियो में जैसा कि अभी पता लग चुका है कि मैथ्स का पेपर जो है वो बच्चों का हो चुका है ना। तो मैथ्स के पेपर में बच्चों को अब ये है कि मैम हम पास पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा नेगेटिव भी फील कर रहे हैं कि मैम हम पता नहीं हमारे मार्क्स आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक तो पॉजिटिव तरीके से आप लोगों को कुछ बताती हूँ चीज़ें, ठीक है, जो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो जो MCQs आए हैं, MCQs में से 15 से 20 MCQs जो हैं वो बहुत ही इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। अगर आपने बेसिक चैप्टर्स करे होंगे तो आपके 15-20 नंबर वहीं से बन जाएंगे। 40 में से MCQs में से 15 और या 20 नंबर लेके आना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। इजी पेपर आया हुआ है। उसके अलावा में जो आपका पार्ट 2 होता है, मतलब जो लॉन्ग वाला वो है, सब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आ रखे हैं। कंस्ट्रक्शन से वो भी ऑप्शन चॉइस में, तो वो कंस्ट्रक्शन मतलब रचनाएं, तो 5 नंबर का वो है। इसके अलावा में साइन कॉस थीटा अगर आपको आता है, साइन कॉस थीटा वाला जो ये बनाते हैं कि एक इमारत है उससे ऐसे करके है, या फिर एक दीवार है, दीवार से खिड़की है, यहाँ पर वो इतने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर इतने डिग्री का, फिर उनकी साइन कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक वो 5 नंबर का आया हुआ है। इसके अलावा में थर्ड चैप्टर जो है इक्वेशन वाला, थर्ड चैप्टर जो इक्वेशन वाला है, जिसके अंदर लिखा होता है कि इसकी आयु जो है वो इतनी थी, इसकी आयु इतनी थी, ये करके फिर उसके बाद ये लिखा होता है। फिर 5x + 2y इक्वेशन बनाने के बाद उनको अलग अलग विधियों से सॉल्व किया जाता है। वो वाले क्वेश्चंस जो थर्ड चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, जो जैकब की आयु वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले, तो वो हैं। अगर आप इतना ही करके आए हैं ना तो आपके 30 मार्क्स तो आराम से बन ही जाएंगे और 27 वाला जो है वो पास होता है। तो अब आप लोग देख लीजिए कि आप इतना करके आए हैं या नहीं आए हैं, जो भी 10th के मैथ वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है बेटा। ये एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम पर फ़ोटो भेजी है, मैंने उससे ली थी, जतिन नाम है बच्चे का, तो उससे मैंने ये फ़ोटो लेके मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट हैं कि मैम मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, पता नहीं हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। टेलीग्राम पर भी मैंने मैसेजेस देखे। अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जानने के लिए और सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है बेटा, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो काफ़ी कुछ सीख गए हैं यहाँ पर रह के। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी, आंसर्स नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगी कि आप किस तरीके से पास हो सकते हो, कौन से क्वेश्चंस अगर आप करके आए होगे। देखो, सबसे पहले ये थोड़ी सी ब्लर फोटो है, बच्चे ने भेजी है, और फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा सिर्फ, ठीक है। अगर आपने इतना करा है तो आप पास हो। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन आया था। प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाली होती है, अगर आपने ये करके आए हैं तो आप पास हो, मतलब कि आपका अगर ये क्वेश्चन किया है तो 1 मार्क्स यहाँ से बन गया, ठीक है, 1 नंबर हो गया। उसके बाद रैशनल इरेशनल नंबर प्रूव करना था, परिमेय और अपरिमेय। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस 3-4 लाइन्स उनको रट के भी आप चले जाओ तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता ही है। A/B के इक्वल जो है इसको रखनी होती है वैल्यू को, तो ये हो गया। उसके बाद HCF LCM का एक क्वेश्चन पक्का बनता है, मतलब 1 2 3 नंबर तो ये हो गए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाता है कि जो नंबर हैं ये रैशनल है या नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का ये आंसर है, क्वेश्चन है, जिसके अंदर शांत एवं अशांत, मतलब 6/15 जो लिखा हुआ है उसको डिवाइड करके देखना होता है। अगर 0-0 पॉइंट में आंसर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ से 4 नंबर तो आपके यही बन गए। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम इसके अंदर जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका थर्ड चैप्टर में से है। इसमें सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दिखानी थी। 2x + x = 160, 4x + 2x = 300, इस तरीके से। तो बीजगणितीय रूप, मतलब कि अलजेब्रिक इक्वेशंस के रूप में आपको बताना था। सिंपल था बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपने ये करा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद चलिए 5 नंबर हो गए। समानांतर है या संपाती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है। A/A1/A2 = B1/B2 और = C1/C2, ये होता है। फिर ये अगर ये कट रही होती हैं तो वो उसका इंटरसेक्टिंग होती है, अदरवाइज पैरेलल होती हैं, सारी मिल रही होती हैं। तो ये अलग अलग टाइप से ये बहुत ईजी होता है। आई होप आप लोगों ने करा होगा। 6 नंबर ये बन गए, ठीक है। इसके बाद आगे अगर चलें, इजी क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं सिर्फ आपको, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस जो अगर आप करके आए होगे तो आप पास हो गए। उसके बाद में गुणनखंड निकालने थे, मतलब फैक्टर्स निकालने थे। अगर गुणनखंड आपको निकालने आते हैं तो ठीक है, 1 नंबर यहाँ से बन जाएगा। अगर नहीं भी निकाला कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको। आगे अगर आप देखेंगे कि ये देखिए, ये आपका फॉर्मूले से क्वेश्चन बना हुआ है। ये अगर आपने करा है तो ठीक है, 7-8 नंबर ये आपके हो जाते हैं। अगर नहीं भी करा है तो आगे चलते हैं। 5-6 नंबर वहाँ पे हो गए थे। उसके बाद में देखिए 20वां पद निकालना है। 5th चैप्टर जो है आपका समानांतर श्रेणी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, 1 मार्क्स के भी 2 मार्क्स के भी, ठीक है। तो आई होप उसको छोड़िएगा मत, आप जो भी CTP वाले और फाइनल वाले बच्चे हैं उनको एक आइडिया लग रहा है इस पेपर को देखने के बाद। 28 टर्म निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने करा है। उसके अलावा में 40 जो हैं वो प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। ये भी 5th चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया, या 4th चैप्टर में से। 4th और 5th में से क्वेश्चन बने हैं सारे। अगले 3 पद निकालने हैं, मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बतानी है। इसके
उसके बाद में ये देखिए आप, ये आपके जो मतलब कि फिलअप्स होते हैं ना, मैंने बोला था फिलअप्स कोई भी मत छोड़ के आना, 4-5 फिलअप्स बने हैं पेपर के अंदर। तो ये आपका सर्कल वाला जो चैप्टर है वहाँ से फिलअप बने हैं। सभी वर्त जो है वो कैसे होते हैं, ऑल सर्कल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर उसके बाद अलावा जो है वो सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर आपके ये बन चुके हैं। उसके बाद आगे अगर देखें तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप करके आए हो, ये क्वेश्चन अगर आप करके आए हो, SAS मतलब साइड एंगल साइड एंगल, तो इसमें आप देख सकते हो 2 एंगल बन रहे हैं। ये देखिए 2 एंगल बन रहे हैं और एक साइड है, तो इसके अंदर मतलब 2 एंगल और एक साइड वाला बन रहा है। तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 एंगल और एक साइड बन रही है और यहाँ पर 2 एंगल नहीं है, यहाँ पर तीनों साइड है, यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर तीनों एंगल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आप करके आए होगे। अब देखिए उसके अलावा में फिर ये एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इस समकोण त्रिभुज की मतलब राइट एंगल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूँ, राइट एंगल का मतलब होता है कि जो 2 साइड्स होती हैं, जो 2 छोटी साइड होती हैं, उन दोनों को प्लस करने पर ये वाली साइड से उसका आंसर जो है वो बड़ा आना चाहिए। ठीक है, जैसे 12 + 5 जो है, 12 और 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो वो 13 से जो है ज़्यादा है, तो मतलब ये बन सकता है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली ये बस बताना था। तो देखिए 12-13 नंबर तो यहाँ हो ही गए, 13 से ज़्यादा ही हो गए। फिर उसके बाद में ये आपके पास आ जाते हैं। उसके बाद ये भी देखिए, ये ब्लर है लेकिन एक आइडिया लग रहा है, ये भी आपके पास फिलअप ही है। तो आई होप आप लोगों ने अगर पढ़ाई करी होगी तो ये आपके हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में ये आपका वृत्त वाला क्वेश्चन से आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सर्कल वाले से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बिंदु ए से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 मीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताएं। ये वो वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे, आई थिंक ऐसे वाला। तो अब आपने किया है या नहीं किया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी इसको स्किप करते हुए आगे बढ़े अगर हम। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, DE BC बराबर है तो EC का मान, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये मैंने पिछली बार भी बताया था आप लोगों को, मार्च में भी रिपीट हुआ था, जुलाई में भी रिपीट हुआ था और अभी भी रिपीट हुआ है। पेपर सेम ही आता है, बस आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से करनी होती है बेटा। ठीक है ना, उसके बाद में दूरी ज्ञात करने वाले आए हुए हैं क्वेश्चन। और फिर आगे देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है सम दूरस्थ वगैरह वाले होते हैं, एक्स एक्सिस वाले, ये कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हुए आगे अगर बढ़े हम, ये साइन कॉस थीटा में से 4-5 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल मिनिमम लेके चल रही हूँ। मिनिमम आपने क्या किया होगा, देखिए ये आपके पास जो है ये वो आ रखे हैं सर्कमफेरेंस वगैरह, फॉर्मूले क्या रखे हैं। तो फॉर्मूलाज आपको मैंने बोलती हूँ कि लर्न करके जाना है आपको, जो सर्कल वाले चैप्टर हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं आते बट फॉर्मूलाज लर्न हो। ठीक है ना, कि उसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें। देखिए गोले का आयतन निकालना आया हुआ है, तो यहाँ त्रिज्या दी हुई थी आपको सिंपल, तो वॉल्यूम आपको जो आगे है स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना था। ठीक है, बहुत सिंपल। देखो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप 1 मिनट में निकाल दोगे। आगे इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर आपके आराम से बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा आराम से। ठीक है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी में से आपका आ रखा है, प्रोबेबिलिटी वाला जो ये आपका चैप्टर है उसके अंदर जो फिलअप्स थे वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये आपने आई थिंक करा होगा। ऊपर भी एक फॉर्मूला ही है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप इसको सॉल्व कर लेते, नहीं भी किया है तो ठीक है कोई बात नहीं, स्किप करते हैं हम इसको, ज़्यादा हार्ड हम लेके चलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब ये देखिए प्रायिकता वाले आ गए, निम्नलिखित में से कौन की संख्या की घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये देखिए इसके ये आपके ना उसमें से बने हुए हैं बेटा, जो फिलअप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये करे होंगे तो आपके मार्क्स जो है वो बन जाएंगे। आगे यदि प्रायिकता 0.09 है, ई के ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन में से एज अ टीज क्वेश्चन बना है, सेम अगर आपने रटा भी हुआ होगा तो आप इसको लिख के आ गए होगे। ठीक है, यहाँ पर मीन निकालना है। मीन वाला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स जो है उसको छोड़िएगा मत, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसके अलावा में 3rd चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 5th चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये 5 चैप्टर तो आपने रट के ही जाने हैं। ठीक है, अगर ये 5 चैप्टर आपने अच्छे से करे हुए हैं तो आप फेल नहीं होंगे बेटा। ठीक है ना, ओके। उसके अलावा में फिर आगे अगर बात की जाए तो ये देखिए ये फिर आपके पास क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल ये निकालने वाला आ गया। इसके फॉर्मूला होता है सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू में से माइनस करके अपॉन में 2 करके, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग वाला वो आ जाता है कि लॉन्ग किस तरीके से करने थे। तो देखो ये फिनोमिनल वाले क्वेश्चन आ गए, ये अगर आपको आते हैं ठीक है। अब 20 नंबर आपके MCQ से बन गए हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 10 नंबर लेने हैं। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। ठीक है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इससे आगे अगर चले हम, इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको कौन से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ये देखिए ये आपका सर्कल वाले में से आया हुआ है, ये आपका उसमें आया हुआ है साइन कॉस थीटा में से। ठीक है, चलो ये भी नहीं आता है अगर, तो ये देखिए अगर पासे वाला रखा है, प्रायिकता में से आ गया क्वेश्चन। प्रायिकता आपने छोड़नी नहीं है, मैंने आपको बोला है, यहाँ से 2 नंबर फिर से हमें मिले। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये 4th और 5th चैप्टर में से है। ये अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद में ये सर्कल वाले में से आ रखा है। ठीक है, चलो सर्कल वाला भी हमने छोड़ दिया, मान लेते हैं। उसके बाद आगे अगर बात की जाए तो देखिए ये मीन मीडियन वाले में से क्वेश्चन आपका बन गया है। यहाँ से आपको मीडियन जो है वो निकालना है। ठीक है,
थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन फिर भी इतना आइडिया लग जाता है कि आपको निकालना क्या है। देखिए मीडियन निकालना है, ठीक है, मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। तो इस तरीके से 5 नंबर आपको, 3 नंबर का है ये, तो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर करा होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3rd चैप्टर में से बनता ही है। आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, आपको इसको सॉल्व करके फिर आगे जो है निकालना है, ठीक है बेटा। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। तो ये 3rd चैप्टर में से आ रखा है। मैंने आपको बोला है कि लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स में से बनते हैं, तो ये आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। 5 नंबर ये हुए, 8-9 नंबर आपके हो गए और अभी और क्वेश्चन बचे हैं। देखिए ये आपका कंस्ट्रक्शन में से बचा है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन में से आपका क्वेश्चन जो है वो पक्का आता ही आता है। मैंने अभी बोला आप लोगों को, ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन है, सॉरी ये देखिए 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये वृत्त वाले हैं, ये भी वृत्त वाला है। तो कंस्ट्रक्शन में 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनता है, ऐसी फिगर बनती है, और एक ऐसे करके फिगर बनती है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो छोड़ के नहीं आने हैं, कंस्ट्रक्शन आपको करनी ही करनी है। 5 नंबर यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद आगे अगर देखें तो ये मीनार वाला क्वेश्चन है। ये अगर आप कर सकते हैं, साइन कॉस थीटा की वैल्यू है, ये यूँ करके मीनार खड़ी है, ये ऐसे करके है, ये इतने का डिग्री का है, ये इतने डिग्री का है, इस तरीके से कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी करते हो तो पास होने के लिए बेटा सिर्फ 5 चैप्टर कर लोगे, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। 5-6 चैप्टर मैक्सिमम 6, ठीक है। 3rd चैप्टर फिर से बता देती हूँ, 5th चैप्टर समानांतर श्रेणी, 3rd इक्वेशन वाला, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, मुझे नंबर नहीं याद, मैं वैसे नाम से बता देती हूँ, प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सांख्यिकी जिसे बोला जाता है, कंस्ट्रक्शन, रचनाएं जिसे बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा में फिर और एक कौन सा बचता है जो साइन कॉस थीटा वाला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अगर इतना ही भी चैप्टर आप कर लेते हो तो बहुत है। सीटीपी के लिए, सीटीपी का पेपर हो चाहे रेगुलर वाले बच्चों का पेपर हो, आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आप किस तरीके से पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। 6 से 7 चैप्टर आप अच्छे से कर लो, बस आपको 60 मार्क्स जो हैं वो आराम से आपके आ जाएंगे, ठीक है। 50 अबव आप क्रॉस कर लोगे, 50 से 60 के बीच में आप क्रॉस कर लोगे अगर आप सिर्फ इतने चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से सीख लेते हो, ठीक है। बाकी के चैप्टर नहीं भी सीखते हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी, और जो बच्चे पास होना चाहते हैं, सिर्फ पास होने के लिए चाहिए, तो उनको ये 5 चैप्टर तो करने ही करने हैं। प्रोबेबिलिटी करनी है, 5th चैप्टर करना है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो अच्छे से सीखनी है, इसके अलावा में स्टैटिस्टिक्स अच्छे से सीखनी है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। अगर आप 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन कर लेते हो, 15 नंबर आप 40 क्वेश्चन जो MCQs आएंगे या दूसरी चीज़ें आएंगी उनमें से मिला के करोगे तो 30 नंबर आपके आराम से बनेंगे और 27 नंबर वाला जो है वो बच्चा पास होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ गई हैं और कोशिश की है मैंने। तो पेपर बहुत ही आसान था बेटा, डरो मत, आप लोग पास हो जाओगे। और जितना हो सकता है पॉजिटिव थिंकिंग को रखो, नेगेटिव थिंकिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझसे हो पाया, मतलब कि बेसिक जितना मुझे पता था उस हिसाब से बच्चे जो हैं वो मोस्टली पास होंगे, फेल नहीं होंगे। आप लोग इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने इस वीडियो में बताया है उस हिसाब से आप देखिएगा, आप ये क्वेश्चंस करके आए हो या छोड़ के आए हो। अगर इतने क्वेश्चंस भी करे हैं, अगर आप MCQs में 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी ठीक करके आए हो और आपके इधर से 10-15 नंबर और बन रहे हैं तो आप पास हो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब 10-12 नंबर का करके आए होगे तो फिर वहाँ पर मैं भी कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है ना। तो आई होप पेपर अच्छा गया होगा, रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। इसकी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।